12,460 शिक्षक भर्ती के 6,470 पदों के अंतर्गत चयनित शिक्षक साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, वर्तमान में सबसे बड़ा प्रयास स्कूल आवंटन को लेकर के किया जा रहा है। साथियों, इसी प्रयास के अंतर्गत कल माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी और बेसिक शिक्षा सचिव से मुलाकात हुई। साथियों, बेसिक शिक्षा मंत्री जी से जो मुलाकात हुई उससे अहम निष्कर्ष निकलकर सामने आया है। साथियों, माननीय मंत्री जी से जब अपील की गई कि जल्द से जल्द स्कूल आवंटन किया जाए तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह हवाला दिया कि जो है कोर्ट का स्टे है। लेकिन साथियों, इसके बाद जो है स्पष्ट रूप से माननीय मंत्री जी को अवगत कराया गया है, जो भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है उस पर कोई स्टे नहीं है, केवल और केवल जो शेष पद है उन पर स्टे है सुप्रीम कोर्ट का। तो साथियों, इस परिपेक्ष की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं माननीय मंत्री जी ने फिर आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द आपका स्कूल आवंटन होगा। हालांकि साथियों, ये कंफ्यूजन की स्थिति में जो है विभाग अभी भी है, क्योंकि साथियों जिस प्रकार से 8 तारीख के बाद कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है, इससे स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो क्रिएट हो ही रहा है। क्योंकि साथियों, आप सभी को अवगत करा दें, अकेले सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं देखेंगे, इसके अलावा हाई कोर्ट में जो भी कहीं ना कहीं केस डाले जा रहे हैं, तो ये सारे कंफ्यूजन की स्थिति जो है बनी हुई है। अब साथियों, इसको लेकर के फिर से जो है चयनितों में हताशा दिख रही है। कुछ साथियों का कहना है कि स्पष्ट रूप से धरना किया जाए, जिससे स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकलकर सामने आए। फिलहाल साथियों, ये सभी कार्य जो है विभाग को करने हैं, या तो स्थिति इस प्रकार है कि आपका प्रयास जारी रहना चाहिए। फिलहाल साथियों, जो आपके लिए कार्य दिया गया है कि आप अपना कार्य कीजिए, तो साथियों आप लगन से के साथ अपना जो कार्य है, अपने जो है कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों से मिलना है, मंत्री व विधायक से मिलकर के अपनी बात को रखना है, जिससे विभाग तक इस बात को पहुँचाया जा सके। और साथियों, ये सकारात्मक प्रयास भी कहा जाएगा, क्योंकि साथियों स्पष्ट कर दें, कहीं न कहीं आप सभी का जो प्रयास रहा, तो जल्द से जल्द स्थितियाँ क्लियर होंगी। और आई होप आप सभी से निवेदन है कि आज से और कल में आप जितने भी चयनित साथी हैं, अपना सकारात्मक प्रयास जरूर करें। जो साथियों का ये मत है कि जो है इसमें मंत्री और सांसद अपने जो है सत्र चलने के कारण नहीं है, तो साथियों कोई ना कोई वहां पर आपको जरूर मिलेगा, जिससे आप बात करिए और स्पष्ट तौर पर जो है बेसिक शिक्षा मंत्री जी से वार्ता करवाइए, और हो सके तो विभागीय अधिकारियों से भी वार्ता करवाइए। ये कहीं ना कहीं उचित निर्णय आप सभी का होगा। इससे सीधा इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं विभाग व अन्य जो है अधिकारियों पर पड़ेगा। कल में आपने देखा है कि माननीय सीएम को पत्र लिखा गया है कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाए। हो सके तो साथियों आप सभी को पता है कि आपका जो सत्र है इसमें आप सभी लोगों के लिए कोई भी प्रश्न नहीं उठाया गया है, और साथियों आशा करेंगे जो है इसको लेकर के आपको क्लियर करना होगा। और 12 तारीख को हो सकता है बजट सत्र का अंतिम दिन भी हो सकता है, तो उसमें हो सके तो अपनी बात को जरूर सदन में रखवाएं, जिससे आपकी बात जो है स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं स्पष्ट हो। हालांकि साथियों, आपको प्रयास करते रहना है, क्योंकि साथियों जो प्रयास आपने स्टार्ट किया है यही प्रयास आप सभी लोगों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर के आएगा। जैसा कि साथियों आप सभी लोगों के काउंसलिंग शेड्यूल से पहले आपने कई दौर की वार्ता जो है विभागीय अधिकारियों से की। फिलहाल शेड्यूल जारी नहीं हुआ, लेकिन आपने कंटिन्यू रूप से प्रयास किया और आपका शेड्यूल भी जारी हुआ, और आपका चयन भी हुआ, और आपको नियुक्ति पत्र भी मिला है। अब सभी साथियों के लिए एक ही जो है कहीं न कहीं उद्देश्य है, जो स्कूल आवंटन का है। तो स्कूल आवंटन को लेकर के आप अपना कार्य कीजिए, प्रयास कीजिए, जल्द से जल्द आपका स्कूल आवंटन ज़रूर सुनिश्चित होगा। और साथियों ये भी प्रयास कीजिए, अगर ये लग रहा है कि विभाग कन्फ्यूजन में है, विभाग चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे बरकरार है, तो जो सुप्रीम कोर्ट से निर्देश दिया गया है, उसका अनुपालन करते हुए जल्द से जल्द हलफनामा व अर्जेंसी लगा करके केस की सुनवाई भी कराना अति आवश्यक है। क्योंकि साथियों ये भी कहीं न कहीं आपके 6,470 पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी को अवगत करा दें, आप देख रहे हैं हाई कोर्ट से भी नोटिस इशू किया जा रहा है। और साथियों जैसा कि हमने कल भी आपको अवगत कराया, कई सारे जहां पर ज्यादा पदों की संख्या थी वहां के बीएसए को भी जो है स्पष्ट तौर पर पार्टी बनाया गया है। तो स्पष्ट हो रहा है जो सेकंड काउंसलिंग में गतिरोध बना हुआ है, कहीं ना कहीं वो स्थिति भी क्लियर कर रहा है। और साथियों आप सभी को अवगत करा दें, कहीं न कहीं आपके अलावा वो भी साथी प्रयास कर रहे हैं जिनका चयन सुनिश्चित नहीं हुआ है, और वो ही कहीं न कहीं स्थिति को विभाग तक इस चीज़ को लेकर के पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो है ये कार्य जो हुआ है, अगर स्कूल आवंटन हो गया तो अंतिम रूप से आपका चयन जो है स्पष्ट हो जाएगा। तो उनका प्रयास यही है कि स्कूल आवंटन नहीं होगा, इसको लेकर के जो है हाई कोर्ट में केस है, सुप्रीम कोर्ट में केस है, इनको कहीं न कहीं किसी भी तरीके से पहुँचाया जाए। जो आपका प्रयास है उसे आप करते रहिए, क्योंकि उनका जो है कहीं न कहीं उनका प्रयास यही है कि जो है स्पष्ट रूप से जो सेकंड काउंसलिंग में जब सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हुआ है, तो कहीं न कहीं उसमें आप देखेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। और क्रिएट होने का कारण सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है,
और हाई कोर्ट से भी जो आदेश आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि साथियों ये जो केस ओपन टू ऑल प्रक्रिया को लेकर के स्पेशली किए जा रहे हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जरूर क्रिएट हो रहा है। लेकिन साथियों आप सभी को पता है हाई कोर्ट में जिन केसों की सुनवाई हुई उसमें किसी भी तरीके से कोई स्टे नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसमें स्टेटस को की स्थिति बनी हुई है। अब साथियों उसको विभाग ये मान रहा है कि यथा स्थिति का मतलब है जो प्रक्रिया जैसी है वहीं पर रोक दी जाए, कहीं ना कहीं इस स्थिति को लेकर के प्रयास हो रहा है। आशा करेंगे अगर आप लोगों ने इसी तरीके से जितने भी चयनित भाई बहन हैं प्रयास करते रहेंगे तो उनको जल्द से जल्द जो है नियुक्ति व अंतिम प्रयास जो आपका है स्कूल आवंटन का वो सार्थक जरूर होगा। फिलहाल साथियों कंफ्यूजन की स्थिति आप सभी के सामने आ भी चुकी है। अब आप जितने भी चयनित हैं अब आप सभी को प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल आवंटन करवाना है और जल्द से जल्द करवाना है। और फरवरी में अगर आपको नियुक्ति अपनी जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं स्पष्ट करनी है, अंतिम नियुक्ति लेनी है यानी स्कूल आवंटन करवाना है, तो आपको सभी को प्रयास करना पड़ेगा। फिलहाल साथियों ये जैसी कि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आई, जैसा कि हमने आपको अवगत भी कराया कि माननीय शिक्षा मंत्री जी लगातार आश्वासन दे रहे थे, लेकिन ये स्थिति इसलिए क्लियर हुई कल जो है चयनितों के माध्यम से पुरजोर प्रयास किया गया विभागीय अधिकारियों और मंत्री से मिलकर के कि स्थिति को स्पष्ट किया जाए। हालांकि साथियों आप देख रहे हैं वर्तमान में विधानसभा सत्र और विधान परिषद सत्र के कारण आप देख रहे हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी लगातार जो है अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। तो इस प्रयास का कहीं ना कहीं नतीजा जरूर निकलेगा। अगर आपने ऐसा प्रयास किया तो स्थिति जरूर स्पष्ट होगी। और साथियों आशा करेंगे इस पर जल्द ही कोई ना कोई दिशा निर्देश जरूर जारी किया जाएगा। और जैसा कि स्पष्टीकरण का अभी तक अभाव था, कहीं ना कहीं वो दिखता नजर आ रहा है कि अब जो है अभी भी विभाग जो है कंफ्यूजन क्रिएट जो हुआ है उसमें फंसा हुआ है कि स्टेटस को की स्थिति से क्या जो है पूरी भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होगी, ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बना हुआ है। तो इस कंफ्यूजन को आपको भी दूर करना है, क्योंकि आपको प्रयास करना है जो आपको स्पष्ट रूप से प्रयास करने को लेकर के कहा गया है, जो आपको फॉर्मेट उपलब्ध कराया गया है, आप उस फॉर्मेट को अपने पास चाहिए, बात कीजिए और कहीं ना कहीं हो सके तो उस फॉर्मेट को आप जो है कहीं ना कहीं उस विभाग तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, जिससे स्पष्ट हो जाए कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसे स्कूल आवंटन रोका जा सके, केवल और केवल भर्ती की प्रक्रिया रुकी हुई है। तो इन सभी कंफ्यूजन के बीच में आपको हताश बिल्कुल नहीं होना है। अगर आप हताश हो जाएंगे तो प्रयास करना छोड़ देंगे, और प्रयास करना छोड़ देंगे तो आपका कहीं ना कहीं एक जो है अहम निष्कर्ष जो है निकल कर नहीं आएगा। फिलहाल आप सभी प्रयास करते रहिए, जल्द ही निष्कर्ष जरूर निकल कर आएगा। तो साथियों साथियों ये थी आपके शिक्षा मंत्री सचिव मुलाकात के बाद आई कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं जो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको अवगत कराई है। निवेदन करेंगे सभी साथियों तक वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट आएगी हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।